तो हेलो बच्चों, मिशन के 47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड 11th क्लास के हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा 20, 21, 22 को। ठीक है, 20, 21, 22 को जो एग्जाम होगा उसमें हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होगा उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री का जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो 20, 21, 22 को। आप अभी रट लीजिए पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन। मैं आपको पूरा गारंटी के साथ बोलता हूं कि हमारे चैनल द्वारा जितने भी हिस्ट्री का क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट होगा वो पार्ट कितने होंगे, तो पार्ट ये 10 होंगे। ठीक है, यानी कि 10 चैप्टर आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जो हिस्ट्री 11th क्लास में टोटल जो क्वेश्चंस हिस्ट्री का है, टोटल जो चैप्टर हिस्ट्री का है वो टोटल कितने हैं, तो 11 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 11 चैप्टर में आपका ये जो चैप्टर होने वाला है ये चैप्टर 10 होने वाला है। ठीक है, और हर चैप्टर में जो है वो 20 क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर वो चैप्टर कितने हैं, तो 10 हैं। ऑलमोस्ट अभी हमारा चैनल में जो है वो 10 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज। ठीक है, अगर आप भी 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक ले देखना चाहते हो, 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक ले टोटल पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। अगर आप प्ले नहीं ढूंढना जानते हैं हमारे चैनल में, तो आपको वीडियो के लास्ट में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर में आप हाई करके SMS कर दीजिए, वीडियो का लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे चैनल में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रहा है 11th क्लास का। अगर आप भी अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले। ठीक है, कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1701 ईस्वी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के जो बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1861 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आगामी नस्ल कहा। ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आगामी नस्ल कहा, तो इस किसने कहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने कहा था कि अमेरिका के जितने भी मूल निवासी हैं वो अभागी नस्ल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश ने स्थापित हुए। ठीक है, शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए, तो किस उपनिवेश में स्थापित हुए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैरीलैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो पहली बार जो यूरोपवासी पहुंचे थे वो कौन पहुंचे थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डच पहुंचे थे। ठीक है, अगर बात किया जाए कि अगर भारत में कौन से पहुंचे थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पुर्तगाल पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में जो पहुंचे थे यूरोपवासी पहली बार वो हो जाएगा डच पहुंचे थे, और जो भारत में पहुंचे थे वो पुर्तगाल पहुंचे थे। और भारत का खोज किसने किया था, तो पुर्तगाल के लोग वास्को डी गामा ने किया था 1498 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चंस बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो 11th 12th करने के बाद अपना कॉम्पिटिशन लेवल का तैयारी करते हैं, उसमें 11th क्लास का जो है ना दोस्तों पूरा GS आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो कम से कम 30% GS यहाँ 11th क्लास से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी जॉब है कॉम्पिटिशन लेवल का वो नॉर्मल कॉम्पिटिशन लेवल का आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 11th क्लास में। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप 11th क्लास को अच्छे से पढ़िए ताकि आपका कॉम्पिटिशन लेवल का जो एग्जाम हो उसमें भी GS का थोड़ा मोड़ा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम है वो GS ही सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मावरियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी वो की थी कैप्टन कुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, और भारत का जो खोज किया था वो किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 को। और जो अमेरिका का जो खोज किया था वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि जॉन फिलकेस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी। ठीक है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उसका हत्या फिलकेस बूथ था, वो अमेरिका के एक राष्ट्रपति को हत्या कर दिया था। ठीक है, तो वो कौन से राष्ट्रपति थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अब्राहम लिंकन का हत्या किसने किया था, तो किसने किया था, तो विलकेस बूथ ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि ओवेल
तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की, ठीक है। तो अवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की, तो कब की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1642 को, ठीक है, 1642 को। तो देखिए दोस्तों, आप अगर ये क्वेश्चंस आप जहाँ भी देख रहे होंगे कि भारत का खोज कब किया, तो अमेरिका का खोज कब किया, तो ऑस्ट्रेलिया का खोज कब किया, तो देखिए ये खोज मतलब ये नहीं ना हो सकता कि भारत कहीं मतलब खोया हुआ था इसीलिए उनको ढूंढा, तो ऐसा नहीं है। जो पुर्तगाल लोग थे ना, पुर्तगाल लोग थे या तो डच लोग थे, जो भी व्यापारी थे, वो क्या करते थे, अपना व्यापार को जो है ना आगे पूरे देश में फैलाने के लिए क्या करते थे, व्यापार करने के लिए दूसरे देश को ढूंढते थे, यानी कि बड़े पैमाने को ढूंढते थे। तो वही उन्होंने क्या किया, तब उतना सुविधा नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थे, सुविधा नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया था, यानी कि समुद्री रास्ते को खोज किया था। जैसे कि वास्को डी गामा ने 1498 में सबसे पहले खोज किया था भारत का, और वो भी समुद्री रास्ते को खोज किया था, ठीक है। तो इसीलिए सारे जो व्यापारी लोग थे वो उन्होंने अपना व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सारे देशों को ढूंढते थे और वहाँ में अपना व्यापार चलाते थे, ठीक है। तो इसीलिए वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ढूंढते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया, तो किसके नाम पर रखा गया था, तो इस किसके नाम पर रखा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर, ठीक है, अविवाहित रानी एलिजाबेथ के नाम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की, ठीक है, इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की, तो कब की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1497 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना, ठीक है, कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना था, तो ये बना था 1876 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे अब्राहम लिंकन, तो ये बने थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 4 मार्च 1861 को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 1934 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता है, ठीक है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ड्रॉपिस। तो ड्रॉपिस, ऑप्शन नंबर ये ड्रॉपिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैलिफोर्निया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता है, उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है, तो सेटलर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सेटलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि सिडनी कहाँ स्थित है, तो सिडनी कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध लेखिका थी, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रसिद्ध लेखिका थी वो कौन थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ह्यूरो यूरोक्यू, ठीक है, ह्यूरो यूरोक्यू, ऑप्शन नंबर 4 ह्यूरो यूरोक्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया कि क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की गई, ठीक है, क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1608 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टोटल क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, और हमारे चैनल में अभी पूरा पार्ट टू पार्ट कंप्लीट कराया जाता है। ये टोटल जो पार्ट था वो पार्ट कितने थे, वो 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो हिस्ट्री का क्वेश्चन 10 पार्ट कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर के 10 तक ले आप कंप्लीट हो गया है। और अगर 1 से आप 10 तक ले आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल में, तो आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से 1 से लेकर के पूरा 10 वीडियो अपलोड है हिस्ट्री का। अगर आप देखने नहीं जानते हमारे चैनल में, तो आपको चलिए दिखाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप हमारे प्ले लिस्ट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जैसे हमारे चैनल को आप ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे प्ले लिस्ट का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जैसे क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट में आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल जो है प्ले लिस्ट का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप मैंने कब कितना अपलोड कर रखा है, तो 9 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा 9 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है हिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे 9 वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है, 1 से लेकर के 9 पार्ट तक। ये जो पार्ट है वो पार्ट कितने हैं, 10 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये भी 10 पार्ट अपलोड हो जाएंगे 1 से लेकर के 10। जैसे ही यहाँ आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा प्ले लिस्ट का वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके टोटल जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ 9 पार्ट तक ले आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 पार्ट के बाद ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा ये 10 पार्ट होगा। तो यहाँ से अगर हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन सारा आप पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन आपको अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 100 में से 90% कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 90% आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोग को फिर से एक बार बोलूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा स्क्रीन में दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, हाई करके SMS कर दीजिए आप, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको, अगर प्ले लिस्ट में वीडियो आप नहीं देख पाए तो आप हमें हाई करके SMS कर दिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।